बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 15 जुलाई 2023 है, दिन है जी सैटरडे, हफ्ते का 507 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। आज जंग के 507वें रोज़ किसने विजिट किया? यूक्रेन के दारुल हुकूमत का विजिट किया साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने। फर्स्ट लेडी ऑफ साउथ कोरिया भी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के हमरा थी। साउथ कोरिया जो कि एक यूरो अटलांटिक कंट्री नहीं है, आपको मालूम है कि साउथ कोरिया इंडो पैसिफिक एशियन नेशन है। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का यूक्रेन के दारुल हुकूमत का विजिट करने का क्या मतलब है, आप में से वो व्यूअर्स बहुत अच्छी तरह से समझते हैं जिन्हें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के तनाज़े और इस तनाज़े के अंदर अमेरिका, रशिया, चाइना के किरदार का मालूम है। उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का यूक्रेन के दारुल हुकूमत का विजिट करने का क्या मतलब है। और इस दौरे के बाद कहां पर हमें टेंशन्स हाई दिखाई देंगी, टेंशन्स हाई दिखाई देनी है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर नॉर्थ कोरिया और चाइना की जानिब से स्पेशली सख्त रद्द-ए-अमल सामने आने वाला है। जिन व्यूअर्स को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के तनाज़े की तारीख नहीं मालूम और इस तनाज़े के अंदर अमेरिका, चाइना और रशिया का क्या किरदार है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बना चुका हूँ, एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी पिन कर दूंगा। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो वो वीडियो मिस करने वाली नहीं है। खैर, इस विजिट पर डिटेल के साथ बात करने से कबल मैदान जंग की सूरत हाल आपको बता दूं, जहां पर रशिया का ऑपरेशन उसी तरह से जारी है। सदर्न यूक्रेन हो या फिर ईस्टर्न यूक्रेन, सुमे रीजन के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 110 मरतबा रशिया ने टारगेट किया सुमे रीजन को। सदर्न यूक्रेन की साइड पर भी रशिया की स्ट्राइक्स इसी तरह से जारी हैं, जो कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी एडमिट किया कि रशिया के हमले जो हैं वो ताबड़तोड़ जारी हैं। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया को जो कुछ मिल रहा है, जो फौजी, जो रिजर्व फौजी, जो असलहा, गोला बारूद वो मैदान जंग के अंदर भेज रहा है ताकि हमारे काउंटर ऑफेंसिव को रोका जा सके। जाहिर है यही करना है रशिया ने। और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का सुन लें, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की रफ्तार बहुत स्लो है, जिसको दोबारा से एडमिट किया यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने। और ये कहा कि हमारे काउंटर ऑफेंसिव जो है उसके टैक्टिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं, हमारे काउंटर ऑफेंसिव की रफ्तार स्लो है। अभी तक यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने 1.7 किलोमीटर्स का जो एरिया है वो रशिया से वापस लेने में हमारे फौजी कामयाब हुए, लेकिन हमारे काउंटर ऑफेंसिव की रफ्तार स्लो है और हमारे टैक्टिक्स डिफरेंट हैं। हमारे एलाइज, हमारे पार्टनर्स की जानिब से हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है और उन्होंने हमें खुली छूट दी है कि जो तुम्हारा अंदाज है, जो तुम्हारे टैक्टिक्स हैं अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर, उसके तहत आगे बढ़ते रहो। अब टैक्टिक्स क्या हैं यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ये एक और मिसाल अभी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो सामने आई, ये देख लें, उसके बाद बात करते हैं। ये वीडियो है कुर्स्क रीजन, रशिया का रीजन है कुर्स्क रीजन। और ये रीजन मैं आपको बता दूं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी होस्ट करता है, जहां पर यूक्रेन ने टारगेट किया न्यूक्लियर पावर प्लांट से चंद किलोमीटर्स के फासले पर यूक्रेन ने स्ट्राइक की। और यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अतराफ स्ट्राइक करने का क्या मतलब है आपको मालूम है। मारिया ज़खरोवा जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है, उन्होंने यूक्रेन की स्ट्राइक को नाम दिया न्यूक्लियर टेररिज्म का, कि यूक्रेन जो है वो इस तरह के ओछे हथकंडों पर उतर आया है कि कुर्स्क रीजन जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को होस्ट करता है, उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब स्ट्राइक करने का मतलब यह है कि यूक्रेन अपनी तखरीबकारियों को लेकर आगे की जानिब बढ़ रहा है। मारिया ज़खरोवा ने यह भी बताया कि 5000 यूक्रेनी ड्रोन अभी तक इस जंग के दौरान, तकरीबन 1.5 साल के दौरान 5000 यूक्रेनी ड्रोन्स को रशिया की जो फोर्सेस हैं, रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मार चुका है। लेकिन यूक्रेन का ये जो टेरर है वो बढ़ता जा रहा है। और उसके अलावा मारिया ज़खरोवा ने कहा जो मदद इमदाद है नेटो ममालिक की, यूक्रेन के एलाइज की, वो भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। और अगर ये मदद इमदाद ना रुकी और लॉन्ग रेंज वेपन्स, ड्रोन्स और F-16 यूक्रेन को प्रोवाइड किए गए, तो आप इस जंग का फ्यूचर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जंग कितना ज़्यादा फैल सकती है अगर यूक्रेन की ये तखरीबकारियाँ
कामयाब हो गई किसी दिन तो ये जंग कितना ज़्यादा फैल जाएगी। मरिया ज़खरोवा ने नेटो ममालिक वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक मरतबा फिर से मत दिलवाने की कोशिश की और बगैर नाम लिए रशिया के ऑफिशियल्स ने ये कहने की, ये पैगाम देने की कोशिश की कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और F-16 तैयारे क्लस्टर म्यूनिशंस प्रोवाइड करने से बाज रहा जाए। यूक्रेन के हाथ में अगर क्लस्टर म्यूनिशंस लग गए, F-16 तैयारे, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लग गए तो यूक्रेन क्या करेगा? नेटो को इस जंग के अंदर ड्रैग कर लेगा। ये रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गे लैवरोव, उन्होंने एक डिटेल्ड इंटरव्यू के दौरान इस तरह की बात की और नेटो ममालिक को मत दिलवाने की कोशिश की, लेकिन नेटो ममालिक को बिल्कुल मत नहीं आ रही। जर्मनी की जानिब से मैं आपको बता दूं, जर्मनी ने अनाउंस किया कि वो 19 बिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद यूक्रेन को प्रोवाइड करने वाला है अब से लेकर 2027 तक। यानी कि जर्मनी ने एक मल्टी ईयर पैकेज का ऐलान यूक्रेन के लिए किया जिसके तहत 19 बिलियन डॉलर्स जो है वो जर्मनी यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा मदद इमदाद की मद में। और जर्मनी को ये मालूम है कि ये जंग 2027 तक भी जा सकती है और यूक्रेन अपने फौजी, अपने बंदे इस जंग में मरवाता रहेगा। इसी तरह के ऐलानात जो हैं वो अमेरिका की जानिब से भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने अनाउंस किया है हॉक मिसाइल प्रोवाइड किए जाएंगे अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को। अब यूक्रेन डिमांड कर रहा है अटैकम्स। अटैकम्स का मैंने आपको बताया था, ये आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यूक्रेन की जानिब से ये मिसाइल्स डिमांड किए जा रहे थे अमेरिका से, लेकिन अमेरिका अब हॉक्स प्रोवाइड करने वाला है। हॉक्स का मैं आपको बता दूं कि रिटायर कर चुका है ताइवान को प्रोवाइड किए थे अमेरिका ने। ये हॉक्स 1960 में अमेरिका ने बनाए थे। अभी भी कुछ ममालिक के अंदर ये हॉक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग स्वीडन, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इजिप्ट। कुछ ममालिक इन हॉक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताइवान भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब ताइवान जो है वो इन्हें हॉक्स को फारग कर चुका है, फेंक चुका है। अमेरिका ने ताइवान से ये हॉक्स खरीद कर यूक्रेन का जो मुतालबा है, यूक्रेन का मुतालबा पूरा करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, यूक्रेन के सदर ने अभी रिसेंटली जो 12 जुलाई को समिट हुआ नेटो का, उसके दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन को कहा कि हॉक्स पर हम नहीं टलेंगे बल्कि हमें अटैकम्स चाहिए, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स चाहिए। और अमेरिका अभी भी, अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कहा, जो जेक सुलिवन हैं उनसे जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा टेबल के ऊपर है, अटैकम्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं यूक्रेन को, लेकिन फिलहाल कोई फैसला अमेरिका की जानिब से अटैकम्स को लेकर नहीं किया गया। अब मैं आपको बता दूं कि फैसला क्यों नहीं किया गया। आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट शाया हुई जिसमें यह बताया गया कि नेटो समिट के दौरान कितनी ज़्यादा चपलिश का लेवल बहुत हाई था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की उस लंबी चौड़ी ट्वीट के बाद जिसमें उन्होंने नाराज़गी का और गुस्से का इजहार किया नेटो ममालिक के मेंबरशिप ना देने पर, उसके बाद बहुत ज़्यादा टेंशन हाई रही। नेटो समिट के दौरान तमाम के तमाम जो नेटो एलाइज हैं उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के समिट में पहुंचने से कबल सर जोड़े और ये फैसला किया कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप का जो पाथ हम इजी कर रहे हैं तो वो फैसला हम वापस ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा है। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने का ये तरीका है कि इसे हम बता दें कि हम तेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी तेरे नखरे जायज़ नहीं हैं। तो नेटो ममालिक और यूक्रेन के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन्स हाई रहीं। अब इस तरह की खबरें जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पर भी रिपोर्ट होने लगी हैं। अब अमेरिका को और जर्मनी को एक खौफ है कि अगर लॉन्ग रेंज वेपन्स प्रोवाइड कर दिए गए यूक्रेन को तो यूक्रेन नेटो को इस जंग में ड्रैग कर सकता है। इसलिए अटैकम्स के हवाले से फिलहाल अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सुलिवन, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया गया। फ़िलहाल यूक्रेन को उस चीज़ पर शुक्रगुजार होना चाहिए, उस चीज़ पर थैंक यू करना चाहिए जो मदद इमदाद हम यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं, भर भर कर असलहा, गोला बारूद यूक्रेन को। ना सिर्फ नेटो ममालिक, ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ बल्कि अब एशियन नेशंस को भी अमेरिका के सदर जो बाइडन मैदान में ले आए हैं। आपको मालूम है कि जापान की जानिब से पहले ही यूक्रेन के लिए असलहे, गोले बारूद की मदद इमदाद का ऐलान किया जा चुका है और अब आ चुका है साउथ कोरिया मैदान में। ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पहुंचे यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव। मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट नेटो समिट के अंदर भी मौजूद थे, जिस पर चाइना की जानिब से बहुत ज़्यादा रिएक्शन सामने आया था कि नेटो लाइक अलायंसेस यहाँ पर मत बनाओ, इंडो पैसिफिक रीजन का जो अमन है
वो ख़राब करने की कोशिश ना करो। चाइना की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया था साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के नेटो के इस समिट में मौजूदगी पर। फिर साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो नेटो का समिट जब इख्तिताम पजीर हुआ तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पहुंचे पोलैंड के सरबरा डूडा से उन्होंने मुलाकात की। फिर डूडा से मुलाकात करने के बाद साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट एक सरप्राइज विजिट पर पहुंच गए यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव। उनकी अहलिया उनके हमराह थी, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्का ने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट और साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी को रिसीव किया। यहां पर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने बूचा का भी विजिट किया और डिफरेंट जो इलाके हैं जो कि जंग से मुतासरा इलाके हैं उनका भी दौरा किया साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने। और यहां पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से इन्होंने मुलाकात की और फिर यहां पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने की। मैं आपको बता दूं कि यहां पर साउथ कोरिया की जानिब से कोई असलहे, गोले बारूद की मदद इमदाद का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन साउथ कोरिया क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड जब से जंग स्टार्ट हुई तो साउथ कोरिया की जानिब से ह्यूमैनिटेरियन एड, मेडिकल एड प्रोवाइड की जा रही है यूक्रेन को। अब साउथ कोरिया के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि साउथ कोरिया के जो सरबराह हैं वो $50 बिलियन से ज़्यादा की ह्यूमैनिटेरियन एड जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होगी वो प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। ऑलरेडी $200 मिलियन से ज़्यादा मदद इमदाद यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड की मद में प्रोवाइड कर चुके हैं। लेकिन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का ये दौरा ये वाज़े करता है कि साउथ कोरिया भी जो कि एक एशियन नेशन है वो जापान की तरह यूक्रेन जंग को लेकर अपनी पॉलिसी चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि साउथ कोरिया इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर है। साउथ कोरिया एक एशियन कंट्री है जिसका पड़ोसी है नॉर्थ कोरिया, जो कि बात बाद में करता है, पहले मिसाइल मारता है। और फिर चाइना भी इस रीजन के अंदर मौजूद है। इस रीजन का अगर पावरफुल कंट्री बल्कि पूरी दुनिया का आपके सामने है कि पावरफुल कंट्री चाइना है। और इस रीजन का स्पेशली पावरफुल कंट्री चाइना है जहां पर अमेरिका अपने पर फैलाने की कोशिश कर रहा है। और इस रीजन के जो कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसी को तब्दील करने के लिए अमेरिका की जानिब से जोर डाला जा रहा है। पहले जापान अपनी पॉलिसी यूक्रेन जंग को लेकर तब्दील कर चुका है। अब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का जो विजिट है इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो आप खूब अच्छी तरह से समझते हैं। कमेंट्स बॉक्स के अंदर मैंने पिन कर दिया वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के इस विजिट के क्या असरात इस खित्ते के अंदर हमें नजर आने वाले हैं। और ये बहुत खतरनाक बात है, जिस तरह की गेमें अमेरिका के सदर जो बाइडन खेल रहे हैं, ये गेम ही गेम, खेल ही खेल में ये मामला जो है वो बहुत आगे तक भी निकल सकता है। अगर ये जंग यूरो अटलांटिक कंट्रीज तक महदूद रहे तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये जंग अब फैलती हुई नजर आ रही है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।